मुझे तो जैसा उन्होंने बताया कि जैसे ही फैसला लिया गया 370 वाला, तो हम लोग लखनऊ में एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे घर पे ही पुलिस ने रोक लिया। और उस समय प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि ये जो हो रहा है, ये कश्मीर का भारतीयकरण नहीं हो रहा है, ये भारत का कश्मीरीकरण हो रहा है। मतलब कश्मीर में जो होता था वो भारत में भी होने लगा। और तब से मेरे घर पे 3 बार पुलिस लग चुकी है कि मैं घर के बाहर जाके कुछ कर ना पाऊं। तो उस समय हम लोगों ने नवंबर में एक जम्मू से श्रीनगर की एक यात्रा निकालने की कोशिश की। हमको रामबन से वापस कर दिया गया था। फिर मैं, गुड्डी और कुछ लोग आए थे यहाँ पे श्रीनगर, और उसी समय शोपियाँ आना हुआ था। तो उसके बाद मिज़राब साहब को बुलाया हम लोगों ने। दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई थी, शाहिद भाई और खजूरिया जी वगैरह तो थे ही। तो बहुत, चूंकि बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस दिन सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, उस दिन से भारत सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये अपनी बातों में फंसती जा रही है। कह रही है कि नहीं नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो तो हमने, हमारे डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मिलकर किया, और ये बायलैटरल मसला है और इसको हम ही हल करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बायलैटरल मसला है तो ये तुमने 60 डेलीगेशन क्यों भेजे हुए हैं बाहर? बायलैटरल है तो बायलैटरल करो ना, पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहे हो? तो हम, हमारी तो पार्टी तो सीपीआई से भी छोटी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर अगर सोशलिस्ट पार्टी, और सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बस 2 चीजें बता दूं। एक तो इसको बनाया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों ने। जयप्रकाश नारायण और लोहिया वो लीडर थे जिन्होंने हमेशा कश्मीर के लोगों के पक्ष में भूमिका ली। जब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा था, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। और अभी हम चुनाव के पहले आपके जब मिलने आए थे, फारूक अब्दुल्ला से मेरी पहली मुलाकात थी, तो वो हमसे सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी तो हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो गांधी और ये तीनों जो है जिन्होंने बनाई सोशलिस्ट पार्टी, वो गांधी के चेले थे। तो हम जो गांधी की जो धारा है, और आज मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम 2 लोगों ने गांधी का नाम लिया यहाँ पे, तो गांधी की जो धारा है जिसमें से सोशलिस्ट पार्टी निकली, और निर्मला देश पांडे और ये सारे लोग निकले, कुलदीप नैयर, ये पार्टी को जिंदा किया था जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने 2011 में। ये खत्म हो गई थी जब जनता पार्टी बनी थी। तो हम उसको जिंदा करके और उसी लेगेसी को, गांधी की, जयप्रकाश नारायण की, कश्मीर में तो नहीं लेकिन नागालैंड के लिए गांधी ने कहा था नेहरू से कि अगर तुम फौज के बल पे वहां पे राज करोगे तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो तुम्हारी गोली खाऊंगा। क्योंकि उनका मानना था कि जमहूरियत में आप फौज के बल पे कहीं पे राज नहीं कर सकते। तो हम लोगों का भी यही मानना है, और हमारा कहना है कि अगर ये मसला बायलैटरल है तो सिर्फ एक डेलीगेशन पाकिस्तान जाना चाहिए था, या वहां से यहां आना चाहिए था, और आपको इस मसले को हल करना चाहिए, कश्मीर के मसले को। और कश्मीर का मसला हल होगा तो जो आतंकवाद का मसला है वो भी हल होगा ही। जब बंबई में हमला हुआ, जो इससे बड़ा हमला हुआ था, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, मनमोहन सिंह के ऊपर भी दबाव था कि आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। और जैसा किसी ने आज सबसे पहले, या दूसरे स्पीकर ने कहा था कि अगर वहीं पे आप रोक देते पहलगाम पे, तो जो बाकी जो जाने गई 30 हिंदुस्तान के अंदर, 4-5 हमारे सैनिकों की, और 53 या 54 उधर पाकिस्तान में, जिसमें करीब 14 सैनिक हैं। और वो राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं 100 लोगों को मार दिया, वो तो मालूम नहीं कितनी सही बात है, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में यह है कि 30 इधर मरे हैं और 54 उधर मरे हैं। तो कम से कम ये लोग तो नहीं मरते जो जो हमारे सिविलियंस हैं दोनों तरफ। तो मनमोहन सिंह ने वो समझदारी दिखाई थी, हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने रास्ते खोले। श्रीनगर मुजफ्फराबाद की बस 2005 में, 2006 में जोधपुर से कराची की ट्रेन चलने लगी,
और ट्रेड का रास्ता खोला। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं 10 बार पाकिस्तान गया हूं, कि हिंदुस्तान की ट्रक अटारी से वाघा के अंदर जाने लगी थी, जो पहले नहीं जाती थी, और 65 साल के ऊपर के लोगों के लिए वीजा में छूट देती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि फिर 6 साल में फिर कोई घटना नहीं हुई मनमोहन सिंह। और मैं तो ये भी पूछता हूं कि भाई जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 10 साल अमेरिका को लगे खोजने में कि कहां वो छुपा बैठा है, और 10 साल बाद उसने पाकिस्तान में घुस के उसको मारा और मार के निकल गए। उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है जो अमेरिका पे हमला हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई की नहीं। आज उन्हीं को वो $1 बिलियन का लोन दिला रहे हैं IMF से। तो हकीकत तो ये है कि जब बंबई के हमले के बाद कुलदीप नैयर साहब के साथ में गया पाकिस्तान, 10-12 लोग गए थे इसी तरह से जैसे हम आए हैं, और जब उन्होंने बेनजीर भुट्टो के घर में, तब तक वो मर गई थी, जरदारी की बहन से, जरदारी उस दिन चीन गए थे, नैयर साहब ने कहा कि आपके लोग आए और हमारे 166 लोगों को मार के चले गए और आपने तो कुछ किया नहीं।